हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों अभी एग्जाम चल रहा है बीकॉम सेमेस्टर 5 विनोबा विश्वविद्यालय का, और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम लिख रहे हैं। 3 मेजर पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि सारे बच्चे धुआं धुआं कर दिए होंगे। अब बारी है माइनर पेपर की, और माइनर पेपर इस बार है ई बिजनेस। तो चलिए ई बिजनेस का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 वीडियो में इसको भी निपट दे। 2 वीडियो में हम लोग इसको भी निपट दे। आप देखिएगा, दोनों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ना, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। कुछ बच्चा क्या करता है कि शुरुआत का 10 मिनट देखा और एकदम लगता है रगड़ देंगे पूरा। अरे भाई, आप 10 मिनट देख के इतने विद्वान प्रकांड थोड़ी हैं कि 10 मिनट देख के रगड़ दीजिएगा और जाता है एग्जाम में रगड़ा के आ जाता है। तो भाई, रगड़ने जाते हैं और रगड़ा के आ जाते हैं, उसके पीछे कारण है कि आप समय नहीं दिए। आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका अपना है, जिसको भी समय दीजिएगा वो आपका अपना है। तो आप इसको समय दीजिए, ये आपका है। आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे, समय देना होगा, पढ़ना पड़ेगा। कम से कम एग्जाम के एक दिन पहले तो मेरे भाई पढ़ ले, है ना। 6 महीना तो आप सिलेबस का चैप्टर का नामो नहीं जानते बुक का, तो कम से कम एग्जाम से एक दिन पहले तो अच्छे से पढ़ के जाओ, ताकि अच्छा एग्जाम निकले। कहीं लटक गए सेमेस्टर 5 में ना, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों का माइनर पेपर है ई बिजनेस, और ई बिजनेस में हम लोगों को पढ़ना है सबसे फर्स्ट यूनिट, जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ई बिजनेस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? तो ई बिजनेस का मतलब, अगर बिजनेस का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस। बिजनेस का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो ई बिजनेस। उसी तरह कॉमर्स का काम अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए होता है तो ई कॉमर्स। उसी तरह ईआरपी, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर है। बोलता है ईआरपी एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो किसी संगठन के प्रमुख कार्यों जैसे वित्त, भंडारण, स्टोरेज, प्रोडक्शन, मानव रिसोर्स को एक जगह रिकॉर्ड करने में मदद करता है। यानी ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप किसी कंपनी में ये सबसे रिलेटेड संबंधी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ई बिजनेस का मॉडल क्या है हमारे पास? तो बोल रहा है ई बिजनेस के 4 मॉडल है। पहला B2B, B2C, C2C, B2C। अच्छा, B2C हो गया, C2C हो गया, और C2B ये मॉडल्स है हमारे पास ई कॉमर्स के, ई बिजनेस के, ई कॉमर्स के मॉडल है। B2B मॉडल, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, और कस्टमर टू कस्टमर। मेंशन एनी वन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई बिजनेस। ई बिजनेस में अभी के समय में एकदम लेटेस्ट में कौन सा टेक्नोलॉजी आया है? सब जानते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। AI एकदम लेटेस्ट है। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड नीड ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का ओरिजिन कब हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बोलता है ई बिजनेस की शुरुआत 1990 में हुई। 1990 में जब इंटरनेट दुनिया में आया तब इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास हुआ। यह व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य करने की सुविधा देता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह तेज संचार, वैश्विक बाजार तक पहुंच और कम लागत और 24 घंटे 7 दिन सेवा देने में काम करता है, इसलिए इसका डिमांड ज्यादा है। हर व्यक्ति इसको मांगता है। अब बोल रहा है कि डिफरेंस बताइए। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में एक ही चीज है। अगर बिजनेस का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो ई बिजनेस, कॉमर्स का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो ई कॉमर्स। अब बिजनेस का स्कोप जो है वो ज्यादा है, कॉमर्स का स्कोप कम है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य होता है भैया शुरू से लेके अंतिम तक, यानी सामान बनने से पहले सोचना और बेचने तक, इसका खाली बेचना होता है। इसके अंदर मिलता है, इसके अंदर मार्केटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस होता है, CRM होता है, SCM होता है, सब इसके अंदर खाली खरीद बिक्री और भुगतान शामिल होता है। बोलता है ई कॉमर्स में ई बिजनेस का एक भाग है। ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, है ना। और ई कॉमर्स जो है ई बिजनेस का पार्ट है, याद रखिएगा। इसमें भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, इंट्रानेट का भी इस्तेमाल होता है, इसमें केवल इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इसके लिए अमेजन पे मतलब बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एम्प्लॉय के पोर्टल्स है, CRM है, इसमें फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, ये सब आता है। यानी ई बिजनेस बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है ई कॉमर्स। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया। बोले भारत में या दुनिया में ई बिजनेस को ग्रोथ करने में कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, क्यों ग्रो नहीं हो पा रहा है? तो पहला, इंटरनेट की सुविधा गांव में नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में ई बिजनेस नहीं चल पा रहा है। जिस दिन इंटरनेट 5G पहुंचा गाँव में एकदम, उसके बाद गाँव की महिला ना गोबर का गोईठा ठोकते ठोकते ऑनलाइन डिलीवर करा लेगी। ऑनलाइन ऑर्डर मार देगी, साड़ी पसंद आया, पता चला गोईठा ठोक रही थी, हाथ धो के देखी साड़ी पसंद आया, ऑर्डर। डिलीवरी वाला गया, कहाँ है? तो अरे उधर है, तालाब पर आओ, खेत तरफ गया। बेचारा खेत तरफ देखा कि गोईठा ठोक रही है महिला, उसको साड़ी डिलीवर किया, चल दिया। भैया खाली 5G पहुंचने तो दो, उसके बाद देखो कैसे ई बिजनेस चलता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, जिसके कारण ये तेजी से ग्रो नहीं हो। जिस दिन सबको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाएगा उसके बाद तो मत ही पूछो। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, बहुत लोगों को डर लगता है कि कहीं पेमेंट में
फंस ना जाए मेरा पैसा, इसलिए नहीं करता ऑनलाइन बिजनेस। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लीगल सपोर्ट, सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर पैसा फंस जाएगा तो सरकार दिलवा देगी। जिस दिन सरकार नियम कानून बना दी ना, हर आदमी ऑनलाइन चल जाएगा। कस्टमर ट्रस्ट एंड अवेयरनेस, यहाँ बड़ा चीज होता है, विश्वास नहीं हो पाता है, बोलते पता नहीं यार कैसा सामान देगा, क्योंकि देख के खरीदते हैं तो हम छू छा के मोड़ मड़ोड़ के खरीदते हैं तो विश्वास होता है। और सबसे लास्ट है साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन, लगता है कि पता नहीं कौन फ्रॉड कर लेगा। ईआरपी और सीआरएम और एससीएम क्या है? ईआरपी का एक सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है हर कंपनी में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, या ग्राहकों के साथ संबंधों का प्रबंधन करता है, ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाता है और बिक्री में सहायता करता है। एससीएम का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करता है, कि जो वस्तु है उसको ग्राहक तक कैसे पहुंचाएंगे उसके लिए काम करता है एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन बिजनेस, बिजनेस पर ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट है भैया? तो भयानक इम्पैक्ट है, देख लीजिए। ई कॉमर्स का पहला है ग्लोबल मार्केट है, वैश्विक स्तर तक पहुंचे, कहीं भी सामान बेच सकते हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, चलाने में बहुत कम खर्चा है। फास्टर ट्रांजेक्शन है, बेटर कस्टमर सर्विसेज है, 24 घंटे 7 दिन बिजनेस सर्विस है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मौका मिलता है अपने बिजनेस को 2x नहीं 5x में लेके जाने का। मतलब अभी तक 20,000 का पर डे सेल चल रहा था, आप सीधा 1 लाख के पर डे सेल में चले जाएगा ऑनलाइन बिजनेस में। चलते हैं सेकेंड यूनिट। देखिए आपको मालूम है कि हम लॉन्ग नहीं पढ़ाते हैं, लॉन्ग के लिए आपको पीडीएफ पढ़ना होगा, हम लोग पढ़ाएंगे सेकेंड, शॉर्ट पढ़ाते हैं, वेरी शॉर्ट पढ़ाते हैं। यूनिट में बोलता है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे? तो व्हाट इज यूआरएल? तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी वेब पेज या संसाधन का विशिष्ट पता है, जिसके जरिए आप उस वेब पेज पे जा सकते हैं। यानी किसी वेबसाइट पे आपको जाना है, तो कैसे जाइएगा? तो उसके लिए यूआरएल नंबर होता है, उसमें क्लिक कीजिएगा, सीधे वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो पता है वो एड्रेस है। www क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? बोलता है वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हुए वेब पेज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं। और वेब पेज और वेबसाइट का एक समूह होता है जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से ब्राउजर द्वारा देखा जा सकता है। www। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा, बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी या संस्था है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। उपयोगकर्ताओं और संस्थाओं को इंटरनेट कनेक्शन और संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था को बोलते हैं आईएसपी, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल या एसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब पोर्टल क्या होता है? तो वेब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट होती है जो एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की जानकारी, सेवाएं और साधन उपलब्ध कराती है, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का होता है वेब पोर्टल, यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल होता है, एम्प्लॉय पोर्टल होता है। व्हाट इज ऑनलाइन पब्लिशिंग? ऑनलाइन पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिशिंग एक बोलता है कि ऑनलाइन पब्लिशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वेबसाइट, ब्लॉग, लेख, ई पुस्तक, अन्य डिजिटल सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन पब्लिशिंग। वहां पे ऑनलाइन में डाल दिया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूआरएल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूआरएल का क्या रोल है भाई और इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या रोल है? तो चलिए देखिए यहाँ पे बोलता है यूआरएल जो है किसी वेब पेज का पता होता है जिसके जरिए आप उस वेब पेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप वेब पेज कैसे ढूंढिएगा? आपको मेरा वेब पेज नहीं पता है, आप कैसे हमारे हमारे कंटेंट तक पहुंच बना पाएगा? तो उसके लिए हम लोग यूआरएल कोड देते हैं, जैसे वो लिंक में क्लिक कीजिएगा मेरे वेब पेज में चला जाएगा। क्योंकि मेरे जैसे जैसे करोड़ों लोग हैं जो गूगल पर अपना वेब पेज बना रखे हैं, तो आप सर करोड़ों लोगों में वेब पेज, सही वेब पेज कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए यूआरएल काम करता है। आईपी क्या है? आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान और संचार को कंट्रोल करता है। जैसे HTTPS है, HTTPS है, HTTP है, FTP है, ये सब क्या है? ये आईपी एड्रेस है जिसके जरिए आप उस आराम से, नियम कानून बने हुए हैं जिसके जरिए आपका डेटा सेफ रहता है। ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करने के स्टेप को बताइए, कैसे आप ई कॉमर्स का वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि वेबसाइट डिजाइन करें जिसमें कपड़ा बेचे, तो कपड़ा बेचने का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले प्लान कीजिए वेबसाइट बनाने का। फिर आपको डोमेन खरीदना होगा, ठीक है, GoDaddy.com से जाके डोमेन और होस्टिंग खरीदना होगा। डोमेन और होस्टिंग, नाम, उपयुक्त नाम, उसको दो तो डोमेन, जैसे हमारा नाम है www.cwhonlineacademy.com, ये हमारा नाम है। होस्टिंग खरीदना होगा, वहाँ पे रखने का जगह खरीदना होगा। होस्टिंग और डोमेन खरीदने के बाद आपको इंटरफेस डिजाइन करना होगा बढ़िया, उसके बाद वेब पेज को बढ़िया से डेवलप करना होगा, फिर पेमेंट सिस्टम ऐड करना होगा जिसको बोलते हैं रेजर पे पेमेंट सिस्टम, फिर टेस्ट करना होगा कि सही चल रहा है कि नहीं, और लास्ट में पब्लिक कर देना होगा। इस तरह से बनता है वेब पोर्टल।
बोल रहा है कि वाई इज CSS और HTML फॉर्म्स इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइन। बोलता है वेब डिजाइन में CSS का होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। वेब पेज के रंग को, फ़ॉन्ट को, लेआउट को, जो वेब पेज नहीं देखते हैं किसी का वेबसाइट देखो बड़ा कलरफुल दिखेगा, अच्छा फ़ॉन्ट दिखेगा, तो वो CSS के से होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट से होता है, याद रखिएगा। उसी के जरिए उसको कलरफुल डिजाइन अट्रैक्टिव बनाया जाता है। दूसरा HTML फॉर्म्स क्या होता है, बोलता है HTML फॉर्म उपयोगकर्ता से लॉगिन, आप लॉगिन करते हैं तो अपना नाम नंबर ये सब पूछता है, तो ये यही है HTML फॉर्म जो है वो आपसे सारा लॉगिन मांग रहा है, पंजीकरण, प्रतिक्रिया, ये सारा चीज़ वहाँ से ले लेता है। ये सब कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तभी आपसे वो ले रहा है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑनलाइन पब्लिशिंग का मतलब है कि किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग में, किसी लेख में ई पुस्तक यानी डिजिटल सामग्री को इंटरनेट पर प्रकाशित करना ही कहलाता है ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑनलाइन पब्लिशिंग मतलब मेरे पास एक किताब है, मुंशी प्रेमचंद का किताब है, मुंशी प्रेमचंद की किताब को टाइप करके उसको पब्लिश कर दिए, इसी को बोलते हैं ऑनलाइन पब्लिशिंग। जो आज तक ऑफलाइन था ऑनलाइन कर दिए। इसका एडवांटेज क्या है, तो जानकारी का तेज रफ्तार है, बहुत लोगों तक जल्दी से पहुंच जाएगा। ग्लोबल रीच है, लो पब्लिशिंग कॉस्ट है, पब्लिशिंग कॉस्ट एकदम कम है, और इजी अपडेट्स एंड मेंटेनेंस है, बहुत आसानी से इसको अपडेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, या बहुत आसानी से आपके पास जा सकता है। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट है ई कॉमर्स एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस। ई कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटी, तो देखिए बिजनेस के मॉडल हमारे पास एक B2B कॉमर्स है, बिजनेस टू बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन में जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो एक मॉडल होता है B2B मॉडल, मतलब एक बिजनेसमैन अपना माल ऑनलाइन में बिजनेसमैन को ही बेच रहा है। अब ऐसा कौन प्लेटफॉर्म है भैया, एग्जाम्पल के लिए बताइए। तो एग्जाम्पल के ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बता देते, यहाँ लिखा भी नहीं। मतलब है एक बिजनेसमैन ऑनलाइन में सामान केवल बिजनेसमैन को बेचता है, उस वेबसाइट पे आप जाके नहीं खरीद सकते। इंडिया मार्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, शायद नहीं है सुने होंगे। इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, मोबाइल का कवर उवर तो 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये मिलता है, लेकिन आपको नहीं बेचेगा। जब आप खरीदने जाइएगा ना तो बोलेगा 1,000 पीस का ऑर्डर डालो, 1,000 पीस आप खरीदते नहीं, एक आपको टिके को चाहिए तो आपको नहीं बेचेगा। दूसरा आपको GST नंबर पूछेगा। तो इंडिया मार्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने फोन वाले दुकानदार है वो खरीदते हैं, समझ गए। तो जब फोन वाला दुकानदार है नहीं, ये बिजनेसमैन है ये, और खुद बेच रहा है बिजनेसमैन को, कस्टमर को नहीं, उसको बोलते हैं B2B मॉडल। एक है B2C मॉडल, ये तो जानते ही हैं, बिजनेस टू कस्टमर तो होता ही है। हम जब खरीदे डिजिटल बोर्ड, बिजनेस से कस्टमर को खरीदे थी, ये तो आप सब जानते हैं, यहाँ बिजनेस से कस्टमर को डील होता है। एक होता है C2C, जहाँ कस्टमर ही कस्टमर को बेच रहा है, बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर। आप सब जानते हैं OLX पर बेच दो, सेकेंड हैंड जितना भी सामान होता है वहाँ बेचने वाला भी कस्टमर होता है, खरीदने वाला भी कस्टमर होता है। ऑनलाइन में एक और तरीका है, एक और बिजनेस का मॉडल है जिसको बोलते हैं C2C बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस, OLX। और एक होता है, अब व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग तो आप जान रहे हैं कि अगर ऑनलाइन माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग है। अब सिर्फ उसमें पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डांसिंग भी ऑनलाइन है, हेल्थ फैसिलिटी भी ऑनलाइन है, आज के समय में सिंगिंग ऑनलाइन हो गया, मतलब हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ ऑनलाइन में, लीगल फैसिलिटी ऑनलाइन है। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या है, तो बोलता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वह तरीका है जिसके माध्यम से कोई ऑनलाइन व्यवसाय ग्राहकों को मूल्य प्रदान करता है, उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराता है और आय अर्जित करता है। अभी जैसे अभी बताए B2B मॉडल, B2C मॉडल, C2C मॉडल, C2B मॉडल। ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। कितने टाइप से ई कॉमर्स के, तो सबसे पहले अभी आपको बताया B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C ये बता चुके हैं, C2C बताए, ये नहीं बताए C2B। सो ये कौन सा ऐसा मॉडल है जहाँ पे कस्टमर ही सामान बेच रहा है बिजनेसमैन को, कस्टमर सामान बेच रहा है बिजनेसमैन को। बताओ कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ऑनलाइन चलते हो, खाली इंस्टाग्राम में सब रहता है। कौन सा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भैया, कमेंट करके बताओ, हम छोड़ देते हैं तुम लोगों के लिए, जहाँ पे कस्टमर ही सामान बेच रहा है बिजनेसमैन को। भैया ये तो सुने हैं कि बिजनेसमैन सामान बेच रहा है कस्टमर को, बिजनेस टू कस्टमर समझ में आता है। ये पेन हम बिजनेस से खरीदे हैं कस्टमर को, ये समझ में आता है। कस्टमर सामान बिजनेस को बेच रहा है, ये कौन वेबसाइट है भैया, तो आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में होने वाले विभिन्न गतिविधियों के व्याख्या कीजिए। क्या क्या होता है ई कॉमर्स में, तो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स और सर्विसेज का, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग होता है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस होता है, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑनलाइन होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिलता है, और शिपिंग एंड डिलीवरी मैनेजमेंट भी ऑनलाइन होता है। तो डिजिटल जब हम मार्केट में जाते हैं तो ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। एक्सप्लेन द की एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल का की एलिमेंट क्या है, सबसे पहला की एलिमेंट क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन। सबसे पहला काम है कि ग्राहकों को दिया जाने वाला लाभ, हम ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा देते हैं,
दूसरा क्या है, ग्राहक को बहुत फायदा देते हैं इसमें, ऐसा ऐसा ऑफर आता है, इतने सस्ते में ग्राहक को सामान दे देते हैं ऑनलाइन में, जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो पहला फायदा ये है। दूसरा, टारगेटेड कस्टमर, ऑनलाइन में हम टारगेटेड कस्टमर को टच कर सकते हैं, जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। रिवेन्यू का मॉडल अलग है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में बोलता है ज़्यादा लोगों को बेचो, कम मार्जिन कमाओ, और ऑफलाइन बोलता है ज़्यादा मार्जिन कमाओ, कम आदमी बेचो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सामान पहुंचेगा लोगों तक कैसे, वो बनाना पड़ता है। कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोस्ट स्ट्रक्चर, यानी बिजनेस को चलाने में कितना लागत आएगा, ये चारों पांचों चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है ऑनलाइन में। यानी ऑनलाइन का मॉडल ही अलग है। बोलता है व्यवसाय संचालन में होने वाले खर्चे को ध्यान दीजिए, आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहिए, उनको बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहिए, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। अब अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग और बीमा में ई कॉमर्स का क्या यूज है। तो भैया बैंकिंग में क्या क्या यूज है देख लीजिए। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल पेमेंट सब ऑनलाइन हो गया, अकाउंट मैनेजमेंट ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन लोन सर्विस हो गया। तो बैंक में तो भाई डिजिटल चाहिए। और बीमा में क्या चाहिए, तो बीमा में भी ऑनलाइन पॉलिसी परचेज हो रहा है, प्रीमियम पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, पॉलिसी रिन्यूअल ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन क्लेम सर्विस हो रहा है। ये सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया। अब बोल रहा है ई मार्केटिंग और ई जो है टेलिंग क्या है। ई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग का अर्थ होता है वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल और सर्च इंजन जैसे डिजिटल माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, उसको बोलते हैं ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार प्रसार करना डिजिटल माध्यम से। ई टेलिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग बोलता है का अर्थ होता है ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को सीधे वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करना। ग्राहक ऑनलाइन उत्पाद देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और भुगतान करके अपना सामान खरीद सकते हैं, जो हम लोग जानते हैं। अब ई ई मार्केटिंग समझ गए, ई टेलिंग समझ गए। ई टेलिंग का मतलब होता है कि आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब है पूर्व प्रचार प्रसार करें, और हम लोग जो सामान ऑनलाइन में खरीदते हैं वो ई टेलिंग है। हम लोग सामान खरीद सकते हैं, ये प्रचार कर सकता है। यही तक हम लोगों को पढ़ना है बाबू लोग। अब अगले लेक्चर में इसके बाद के हम लोग, इसका बाद जो भी बचा है उसको हम लोग अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो ये 3 यूनिट का वीडियो आपके पास है, तीनों यूनिट के वीडियो को आराम से देखिए, एग्जाम जबरदस्त जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।